उसी के साथ कॉस थीटा और इसी के साथ टेन थीटा। तो 3 अनुपात ये हो गया आपके, और 3 अनुपात और होते हैं क्या, साइन कॉस टेन, और होता है सेक, सॉरी पहले लिखते हैं क्या, साइन का अपोजिट क्या होता है, कॉसेक, कॉसेक थीटा, उसी के साथ कॉस का उल्टा सेक थीटा, टेन का कॉट थीटा। अभी देखिए इनके अनुपात को याद करने का एक तरीका होता है, फार्मूला क्या होता है, लाल बटे कक्का। ये ट्रिक है इनको निकालने की, लाल बटे कक्का। देखिए इसको पहला वाला जो अनुपात होता है इसको हम क्या बोलते हैं, ये पहला वाला जो अनुपात होता है, एक मिनट एक सेकेंड थोड़ा सा इसको रफ करते हैं, लाल बटे कक्का। इसमें जो पहला अनुपात होता है ये होता है आपका साइन का, और दूसरा वाला होता है आपका कॉस का, और तीसरा वाला होता है आपका टेन का, टेन थीटा। इसी के साथ ऊपर से जब नीचे आओगे तो लंब बटे कट, ये साइन का होता है तो साइन के सामने लिखेंगे क्या, लंब बटे कट। इसी के साथ कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटे कट, तो लिख देंगे आधार बटे कट। इसी के साथ टेन थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार, तो हो जाएगा लंब बटे आधार। इसी के साथ कॉसेक, सेक और कॉट थीटा को उल्टा लिखते हैं यहाँ पर। साइन ऊपर से नीचे की तरफ लिखेंगे मतलब लंब बटे कट लिखेंगे तो साइन आएगा, नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो कॉसेक आएगा, तो कॉसेक का उल्टा होता है साइन का, कॉसेक थीटा। तो कॉसेक का क्या होता है, कट बटे लंब, कट बटे लंब। इसी के साथ सेक थीटा का ये हो जाएगा सेक थीटा, और ये हो जाएगा आपका कॉट थीटा। सेक का क्या हो जाएगा, कट बटे आधार, तो कट बटे आधार। इसी के साथ कॉस थीटा का क्या हो जाएगा, कॉट, आधार बटे लंब। तो इस तरीके से ट्रिग्नोमेट्री में 6 अनुपात होते हैं, साइन कॉस टेन सेक कॉसेक और कॉट। इन्हीं 6 के आकार पे हम ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ते हैं। तो ये भी बेसिक्स टू एडवांस लेवल जा रहे हैं, इसलिए आपको ये चीजें पहले से पता होंगी, और नहीं पता हो तो आप यहाँ पे आराम से इनको देख सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं इनका संबंध। साइन का कॉसेक से क्या संबंध होता है, कॉस का सेक से क्या होता है, और टेन का कॉट से क्या होता है। तो इनमें कोई रिलेशन नहीं होता, बस ये साइन कॉस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब साइन थीटा बराबर होता है 1 बटे कॉसेक थीटा। यहाँ पे लिख लेते हैं साइन थीटा बराबर 1 बटे कॉसेक थीटा। इसी प्रकार से कॉस और सेक में क्या संबंध होता है, तो कॉस थीटा बराबर होता है 1 बटे सेक थीटा की। टेन और कॉट में क्या होता है, तो टेन थीटा बराबर होता है 1 बटे कॉट थीटा की। तो इस तरीके से साइन कॉस टेन, कॉसेक सेक कॉट और साइन कॉस टेन। यहां पर एक चीज और है, इसमें आधार और लंब में सबसे आधार लंब और कर्ण में सबसे बड़ा हमेशा आपका कर्ण हमेशा सबसे बड़ा रहेगा, उसके बाद लंब और आधार छोटे बड़े हो सकते हैं। एक चीज और, यहाँ पर कभी 2 चीजें आपको दी होंगी, लंब और आधार, कर्ण निकालने को बोलेगा आपको, तो कैसे निकालेंगे, उसके लिए सूत्र होता है पाइथागोरस प्रमेय का, पाइथागोरस प्रमेय का। तो ये चीजें आपकी होंगी 3, उसके बाद ये 3 अनुपात हो गए। उसी के साथ ये, अब बात करते हैं क्या पाइथागोरस प्रमेय की, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या करती है, पाइथागोरस प्रमेय आती है आपकी हेल्प करने साइन कॉस सेक में से कोई 2 चीजें दी होंगी, किसी एक को निकालने में हेल्प करती है आपकी पाइथागोरस प्रमेय। तो व्हाट इज दिस पाइथागोरस प्रमेय, तो ये होती है आपका कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसको हम कर्ण को, जैसे कि हमने कर्ण को के से लिखा, आधार को ए से लिखा और लंब को एल से लिखा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं के स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये सूत्र आपके बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट और बहुत ही इसका प्रयोग होने वाला है। अच्छा एक चीज और यहाँ पे देखिए, वैसे तो हमने आपको बता दिया कर्ण होता, ये आधार होता और ये लंब होता, लेकिन अगर हमने पूछे कोण ए के सापेक्ष, अच्छा एक चीज और हमने आपको क्या बताया, 3 चीजें कर्ण आधार और लंब होते हैं। कर्ण हमेशा सबसे बड़ा ही रहेगा, आधार और लंब बदल सकता है। अब बात करते हैं, देखिए अगर हम बात करें कि कोण ए के हिसाब से, ये जो कोण ए है इसके हिसाब से आप बताइए, इसके बेसिस पे बताइए कि लंब और आधार कौन है। तो देखिए इस एंगल के सामने जो भुजा पड़ेगी वही आपकी हमेशा लंब रहेगी। तो अगर इस कोण के हिसाब से बात करें तो ये हमेशा आपका क्या रहेगा, लंब रहेगा, ये आपका एल बन जाएगा। तो अगर ये एल बन जाएगा
सॉरी इसके सामने ये भुजा पड़ी तो ये एल बन जाएगी और कर्ण बदलता नहीं है, तो कर्ण और लंब हो गया तो फिर ये आपका आधार हो जाएगा। इस कोण के बेसिस पे ये लंब ये आधार हो गया। लेकिन अगर हम बात करें इस कोण के बेसिस पे, कोण सी के बेसिस पे, तो कोण सी के बिल्कुल सामने कौन सा पड़ रहा है आपका, ये भुजा पड़ रही ए बी, तो कोण सी के सामने ये जो भुजा पड़ी ये हमेशा आपकी लंब रहेगी, ये आपकी लंब हो जाएगी और ये आधार हो जाएगी, फिर ये कर्ण हो जाएगी। तो कहने का मतलब होता है कोण के बेस दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन पे आ चुका है। क्या कहता है, साइन थीटा बराबर 3/4 तो कॉस टेन थीटा का मान बताइए। तो आप कहेंगे सर स्क्रीन का, तो भाई साहब मेरे लिए ये स्क्रीन ही है। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है साइन थीटा बराबर 3/4 तो टेन थीटा का मान बताइए। तो इस तरीके से क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं और ये क्वेश्चन बहुत लेंथी नहीं आते हैं। ये क्वेश्चन बस एक नंबर में आते हैं यूपी बोर्ड में, और एक नंबर के कई सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो इस टाइप के आप 2-3 क्वेश्चन लगा लीजिए, तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन बनने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो सारे क्वेश्चन तुम कर पाओगे। तो चलो देख लेते हैं कैसे करते हैं। और हाँ, एक बात का ध्यान, इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक होती है, वो भी जैसा कि आप जानते हैं मैं शॉर्ट ट्रिक बताने में तो कितना फेमस हूँ। तो मैं तुम्हें शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा इसके वीडियो के बिल्कुल लास्ट में कि इस टाइप के क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक से कैसे किए जाते हैं। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन। पहले इसकी देखते हैं लॉन्ग ट्रिक, कि अगर ये 2 नंबर में आ जाए तब को आपको मेथड से लगाना पड़ेगा। तो मेथड क्या होता है, तो चलिए देख लेते हैं। क्या कहते हैं, साइन थीटा बराबर, कहता है साइन थीटा बराबर 3/4 तो टेन थीटा का मान तुमको फाइंड करना है। एक सेकेंड, इसका मान निकालना है तुमको, टेन थीटा का मान निकालना है। तो कैसे करेंगे, देखो हमने तुमको एक फार्मूला बताया था, कौन सा, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का वाला। लाल बटे कक्का में जो पहला अनुपात होता है यही होता है साइन का, ये हमने क्या बताया साइन का, और ये कॉस का और ये टेन का होता है। तो साइन का अनुपात क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण, भाई साहब साइन है तो साइन के सामने लंब बटे कर्ण रख दिया। अच्छा टेन का क्या होता है, टेन का होता है लंब बटे आधार, तो जाएगा लंब बटे आधार। इसका मतलब तुमको लंब दिया है कितना, 3, मतलब एल बराबर तुमको दिया है, सॉरी इधर एक मिनट, तुमको लंब दिया है कितना 3 और कर्ण कितना दिया है 4। टेन थीटा का मान निकालने के लिए लंब चाहिए, तो लंब तो हमको पता है 3, लेकिन हम यहाँ पे आधार है, वहां पे दिया हमको कर्ण। इसका मतलब कि हमको आधार चाहिए टेन थीटा का मान निकालने के लिए, लंब का मान चाहिए और आधार का मान चाहिए। लंब और कर्ण दिया है, तो आधार कैसे निकालते हैं, तो हमने बताया था इसको लगाने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर, तो कर्ण का मान कितना दिया है, 4 दिया है मान, तो 4 यहाँ पे रख दिया, पावर कितनी कर दिया 2। उसके बाद लंब कितना दिया है 3 दिया, तो पावर कितनी हो गई 3। उसके बाद आधार चाहिए तो आधार निकाल लेंगे, ठीक है। 4 चक्कू 16 बराबर 3 तिहाई 9 प्लस ए स्क्वायर, 9 को उधर लेंगे तो 16 माइनस 9 बराबर कितना हो जाएगा ए स्क्वायर। तो 16 से 9 गया कितना हो जाएगा 7 बराबर ए स्क्वायर। हमको ए का मान चाहिए ना कि ए स्क्वायर का, तो स्क्वायर उधर लगाते हैं तो बन जाएगा √7 बराबर ए। तो ए का मान आ गया √7, तो यहाँ पे रख देंगे। लंब कितना है, तो लंब है आपका 3, तो ऊपर आ गया 3, और आधार कितना है, आधार कितना है आपका, आधार यहाँ पे निकाल लिया कितना √7। तो इस तरीके से टेन थीटा का मान क्या आ जाएगा, टेन थीटा का मान आ गया आपका, टेन थीटा आ गया 3/√7। तो इस तरीके से हो जाता है अपना क्वेश्चन हल, इस तरीके से हो जाता है क्वेश्चन हल। तो इस तरीके से ये मेथड है, मतलब इन क्वेश्चन को इस मेथड से हल करते हैं। तो चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपने देखा होगा, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको भी देख लेते हैं क्या कहता है क्वेश्चन। कहते हैं कॉट थीटा बराबर 8/15 तो साइन थीटा का मान बताइए। तो कॉट थीटा को हम चेक करते हैं, कॉट थीटा किसमें होता है, तो लाल बटे कक्का लगाते हैं। लाल बटे कक्का में किसमें पड़ता है, इसको एक साइड में लिख देते हैं ताकि ये भी आपका क्वेश्चन का पार्ट बन जाए। तो लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का हमको अच्छे से पता है ये चीज आपकी होती है किसकी, ऊपर से देखेंगे तो ये टेन की होती है और नीचे से देखेंगे तो ये कॉट की होती है। तो कॉट में क्या आता है, आधार बटे लंब, तो आधार बटे लंब, इसका मतलब आधार 8 है और लंब 15 है। तो आधार और लंब दिया है, आपको कर्ण चाहिए, तो आप लगाइए किसको, पाइथागोरस प्रमेय को। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो जाएगा आपका लंब कितना दिया है, लंब दिया आपका 15, तो 15 रख के यहाँ पर 15 का स्क्वायर कर दिया प्लस आधार, आधार कितना है आपका 8, तो 8 रख के यहाँ पर 8 का स्क्वायर कर दिया। 15 का स्क्वायर तो पता ही होगा 225 होता है, और 8 का स्क्वायर पता है कितना, 8 × 64 होता है। 225 और 64 कितना होगा, 8 5 5 और 4 कितना हो जाएगा 9, 6 2 8 और 2,
289, और 289 हमको अच्छे से पता है किसका होता है, 17 का
थीटा का मान पूछ रहा है। क्वेश्चन कह रहा है साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, तो बताओ थीटा का मान कितना होगा। तो अब हमको ये बताइए कि कब साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर होते हैं। तो कब बराबर होते, किस मान में साइन थीटा कॉस थीटा बराबर होते। तो आपको अच्छे से पता होगा कि साइन 45 और कॉस 45 का मान सेम होता। कहने का मतलब है कि यहाँ पर ये ऐसे हो सकता था कि साइन 45 डिग्री बराबर कॉस 45 डिग्री, क्योंकि अगर साइन 45 होता और कोस 45 होता तब ये दोनों हमेशा बराबर होते, क्योंकि साइन 45 का मान भी कितना होता है 1/√2 और कॉस 45 का मान भी कितना होता है 1/√2। तो बात समझ में आ रही है आपकी कि अगर ये साइन 45 और कॉस 45 होते तो दोनों के मान बराबर आते। इसका मतलब ये दोनों कब बराबर होंगे, जब दोनों के मान कितने होंगे 45 डिग्री। इसका मतलब थीटा बराबर कितना आया, तो यहाँ पर थीटा की जगह पे कितना है 45 और यहाँ पर थीटा कितना है 45। इसका मतलब थीटा का मान पूछ रहा था, तो थीटा का मान कितना हो जाएगा 45 डिग्री। बस यही मान आपको निकालना। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 भी हो जाता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। थोड़ी सी ब्रीथिंग में प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि बहुत ज़्यादा रात का 1 बज रहा है और मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ सिर्फ किस लिए, सिर्फ तुम्हारे। सो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में डिस्कस किया था। नाउ वी आर मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 11। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि a बराबर 30 डिग्री तो 1 + tan स्क्वायर है 1 + cot स्क्वायर है का मान बताइए। तो कैसे लगेगा, देखिए कुछ नहीं करते, आसानी से लग जाता है क्वेश्चन। इसका मान बताना है, a का मान दिया, कुछ नहीं, इसको एक बार उतार लो यहाँ पे, तो हो जाएगा 1 + tan स्क्वायर a अपॉन 1 + cot स्क्वायर a। या तो आप इसको नीचे करके इसे सॉल्व कर लीजिए या इसका आंसर सामने निकाल लीजिए। कैसे करते हैं देखिए, बटे की लाइन खींचिए 1 + tan a का मान कितना दिया आपको, a का मान है 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री का मान, और पावर टोटल थी 2, तो 2 हो गई टोटल पावर, ये हो गई 2। ठीक है, नीचे करते 1 + cot a का मान फिर 30 डिग्री है, तो जो हो जाएगा cot 30 डिग्री का होल ऑफ स्क्वायर 1 + भाई साहब tan 30 का मान कितना होता है √1/√3 होता है, 1/√3 का होल ऑफ स्क्वायर 1 + cot 30 का मान कितना होता है tan 60 का मान cot 30 का मान सेम होता है। tan मैंने क्या बताया, देखिए tan 30 डिग्री बराबर होता है cot 60 डिग्री। इसी प्रकार से cot tan 60 डिग्री बराबर cot 30 डिग्री, दोनों के मान सेम होते हैं आपस में। कितना होता है भाई, tan 30 का मान कितना होता है 1/√3। इसी टाइप से tan 60 का मान कितना होता है √3। उसी टाइप से हमने आपको बताया था tan 45 डिग्री बराबर होता है cot 45 डिग्री का मान, और दोनों का मान कितना होता है 1 1। तो tan 45 हो या cot 45 हो, सेम क्या होता है 1 मान। तो यहाँ पे रख देते हैं क्या, cot 30 का मान, तो cot 30 का मान कितना हो जाएगा √3 का होल ऑफ स्क्वायर। नाउ 1 + 1/√3, √3 की पावर 2 है तो हो जाएगा 1/3, क्योंकि रूट से पावर कैंसिल आउट हो जाती है। नीचे हो जाएगा 1 + रूट से पावर कैंसिल हो जाएगा 3, यहाँ पे तो दिखा नहीं, सामने सामने लिख लेते हैं इसको। तो देखिए 1 + 1/3 क्या करना है, कुछ नहीं, 3 एकम 3 + 1, या फिर ऐसे करिए 3 और 1 4/3, ये शॉर्ट ट्रिक है, और 3 और 1 4। अब इसको हल करना है, इसके बटे में 1 बनाइए ऐसे, ऊपर वाली संख्या को ऐसे लिखिए कितना 4/3, और नीचे वाली को पलट के लिख दीजिए गुणे में। जब भी तो परिमेय संख्या हो, एक परिमेय संख्या ऊपर और दूसरी परिमेय संख्या नीचे, तो पहली परिमेय संख्या को हमने लिख लिया और नीचे वाली परिमेय संख्या को पलट के गुणे में लिख देंगे। तो 1/4, 1 ऊपर 4 नीचे, 4 से 4 कैंसिल आउट, आंसर आ जाएगा 1/3। तो इस टाइप से क्वेश्चन नंबर 11 भी अपना सॉल्व हो जाता है। इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर 11 के टाइप से ही दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पे दिखा है कि 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री, 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री, सॉरी 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री और 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री, इसका मान आपको बताना है। ये भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोनों क्वेश्चन आप करिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। तो दोस्त क्वेश्चन नंबर 11 देखा, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ने से पहले हमें कुछ फार्मूले होते हैं जो कि ध्यान में रखना होंगे। क्या फार्मूले हम आपको बताते हैं। देखिए ये फार्मूले अगर आपको नहीं आते होंगे तो ये क्वेश्चन आप नहीं लगा पाएंगे। ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले और मान
दोनों को याद करना बेहद जरूरी हो जाता है। अगर ये फार्मूले और दोनों मान आपको नहीं आते होंगे तो ट्रिग्नोमेट्री का एक भी सवाल आप नहीं लगा पाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं फार्मूले क्या होते हैं। बस बेसिकली 3 फार्मूले हो, 3 फार्मूले से ही कई सारे फार्मूले बन जाते हैं। तो बस आप 3 फार्मूले को अपने ध्यान में रखिए, बाकी के सवाल हो जाएंगे। तो देख लीजिए कैसे होते हैं। देखिए बहुत ही बेसिक फार्मूला आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि आपको पता होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है इसका मान। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो ये एक फार्मूला तो हो गया आपका ये। अब इस फार्मूले से 2 फार्मूले और बन जाते हैं। वो कैसे बन जाते हैं, वो इस तरीके से बन जाते हैं क्या कि अगर यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा को यहीं पे ऐसे रख दे, देखो कॉस स्क्वायर थीटा को यहीं पे रख दे, ऐसे कॉस को यहीं पे रखा रहने दिया, बराबर कितना था 1। तो ये साइन कहाँ, साइन को उठा के उस साइड लेके आओ। कोई भी संख्या एक साइड से दूसरी साइड आती है तो उसका चिन्ह बदल जाता है। तो ये अभी प्लस की, आगे इधर हो जाएगी माइनस की, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। इसका क्या रोल है, कहीं पर आप 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा देखेंगे तो वहां पे आप कॉस स्क्वायर थीटा पुट कर देंगे। इसी टाइप से एक फार्मूला और बन जाता है। हमने पहले कॉस का मान निकाला था, अब हम साइन को यहीं पे रखा रहने देंगे इस तरीके से। साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना है 1। ये कॉस कहाँ चला गया, इस बार कॉस को उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। तो इस टाइप से हो जाता है। तो ये 3 फार्मूले हैं, एक फार्मूला मैन हो गया और उस मैन फार्मूले के बेसिस पे
रख देंगे 1 माइनस कॉस थीटा। इसको क्यों नहीं हमने चेंज किया, क्योंकि इधर भी कॉस है इधर भी कॉस है, जब भी सेम हो जाता है तो हल नहीं करते हैं, क्योंकि फिर कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा ज़्यादा। यहाँ पर देखिए बेस में दोनों में साइन है तो लासा ले लेंगे साइन, तो हो जाएगा क्या नीचे साइन थीटा, ऊपर हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा ब्रैकेट में, इधर ब्रैकेट में क्या है 1 माइनस कॉस थीटा, इधर बराबर का चिन्ह लगा लेंगे इधर बराबर का चिन्ह लगा लेंगे। अच्छा एक चीज़ और देखिए, एक फार्मूला होता है क्या, ए माइनस बी सॉरी ए प्लस बी ए माइनस बी, इसका फार्मूला होता है, अगर ए प्लस बी ए माइनस बी कहीं पे लिखा है तो आप उसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। वैसे यहाँ पे देखिए 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो इसको भी आप क्या लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब इसको आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पे एक का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और बटे में क्या हो जाएगा आपका साइन थीटा। तो इस टाइप से। अच्छा देखिए एक की पावर कुछ भी हो एक ही होता है वो, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और अभी हमने आपको फार्मूला लिखवाया था कि अगर कहीं पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ जाता है तो उसकी जगह पे लिखते हैं हम क्या साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा, इससे पहले वाले फार्मूले जो भी यहाँ पे लिखे थे जो हमने साफ कर दिए। तो यहाँ पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे भी क्या है साइन थीटा। तो देखिए ऊपर 2 साइन थीटा है नीचे एक
बटे लंब, यहाँ पे हो जाएगा आधार बटे लंब। तो कॉट ए का मान हो जाएगा आधार बटे लंब, मतलब आधार ए हो जाएगा और लंब बी हो जाएगा। कर्ण का मान आप निकाल लेंगे। जब कर्ण का मान आप निकाल लेंगे उसके आधार पर आप सेक ए का मान निकाल लेंगे और कौशिक ए का मान निकाल लेंगे, और सेक ए की जगह पे और कौशिक ए की जगह पे उसको पुट कर देंगे, फिर उसको हल करेंगे तो आंसर एक आ जाएगा। एक तो होगा ये मेथड। एक मेथड होगा आपका फार्मूला बेस्ड, जो कि हमने आपको फार्मूले भी बताए हैं कि सेक ए का फार्मूला होता है 1 बटे कॉस और कौशिक का फार्मूला होता है 1 बटे साइन। उसको आप रखिए तो और जल्दी आ जाएगा आंसर, और ये आंसर भी बहुत अच्छा होगा, मतलब बहुत ही आसान तरीका होगा। तो हम चलते हैं अपने फार्मूले बेस्ड पे। तो इस तरीके से हल करते हैं। आप इसको लेके चलिए और इसका आंसर लाना है, तो कुछ नहीं, इसको यहीं पे हल करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलते हैं और राइट हैंड साइड एक ले आएंगे, ठीक है। तो बी सेक ए बटे ए कॉसेक ए बराबर बी, या बी बटे ए को अलग कर लीजिए, बी बटे ए हो गया, या सेक ए को क्या लिख सकते हैं 1 बटे कॉस ए बटे कॉसेक को क्या लिख सकते हैं 1 बटे साइन ए बराबर बी बटे ए इंटू 1 बटे कॉस ए। ऊपर वाले को देखिए, ये बटे की लाइन मैन है, दो परिमेय संख्या, एक ऊपर और एक नीचे। तो पहली परिमेय संख्या को ऐसे लिख लिया, नीचे वाली परिमेय संख्या को पलट के लिख देंगे गुणे में, तो हो जाएगा क्या साइन ए बटे 1, ठीक है। इतना हो गया, तो हो जाएगा बी बटे 1 इंटू साइन ए बटे कॉस ए, तो हो जाएगा साइन, भाई एक एक का कोई मतलब नहीं। तो कॉट ए बराबर बी बटे ए, यहाँ पे सवाल में थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, यहाँ पे होगा बी बटे ए, यहाँ पे बी और यहाँ पे क्या है ए, फॉल्ट हो गया लिखने में, तो कुछ नहीं, फॉल्ट हो गया, गलती तो इंसान से ही होती है, देख लो दोस्त। कॉट ए का मान कितना दिया बी बटे ए, तो यहाँ पर रख देंगे क्या बी बटे ए। अब इसको क्या करेंगे, नीचे वाले को पलट देंगे, तो हो जाएगा ए बटे बी, ए से ए कैंसिल और बी से बी कैंसिल। देखो जब कटिंग होती है, जब कटते पिटते हैं तो कुछ नहीं बचता, तो एक बचता है। जब भी घटेंगे, जैसे कि हमने कहा एक से एक घटा दो, तो एक से एक घट गया, कितना बचा 0 बचेगा हमेशा। लेकिन जब भी कटेंगे तो हमेशा क्या बचेगा 1, तो हमको आंसर लाना था 1, तो यहाँ पे भी क्या आ गया 1, और ये 1 क्या आ जाएगा राइट हैंड साइड के बराबर। लेके क्या चल लेते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड बराबर क्या हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन
3 माइनस 1, 3 से 1 गया, कितना बचा 2/4, 4, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 1/2। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर ये भी हो गया। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और 2 लाइनें आपके लिए, मेरी प्यारी बहनों के लिए जो पढ़ाई कर रही हैं, तो उनके लिए 2 मोटिवेशन की लाइन है कि अगर दुल्हन बनाने पूर्व सक्षम बनाते तो, अगर थीटा बटे कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा। दोनों में 2 कॉमन ले लेंगे, तो 2 कॉमन, तो यहाँ से 2 बाहर चला गया, कुछ नहीं बचा, तो क्या बचा 1 प्लस यहाँ से 2 बाहर चला गया, क्या बचा साइन थीटा। तो 2 कॉमन लिया तो इधर से 1 बचा, यहाँ पे से केवल साइन थीटा बचा। नीचे क्या बचेगा कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा से 1 प्लस साइन थीटा कट गया, ऊपर बचा 2 और नीचे बचा कॉस थीटा, मतलब 1 बटे कॉस थीटा, जो कि होता है क्या सेक थीटा। यह आ जाएगा आंसर। तो इस तरीके से क्वेश्चन प्रूफ करना था। इसको हमको
2 sec थीटा के बराबर प्रूफ करना था, यहाँ पे हमने प्रूफ कर दिया। तो आई होप दोस्तों क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा। इस तरीके से वीडियो अपनी यहीं पर समाप्त होती है। अब हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो चलते हैं दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।